हाँ बेटा, तो देखो फटाफट से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्या देखना है हमने? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए सबसे पहले करेंगे प्रोडक्ट का रूल। किसका रूल है? प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, क्या सेम है? बेस, और बीच में कौन है? मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो पावर को क्या कर देना है? ऐड कर देना, डेट सेट। तो लिखा भी हुआ है व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर विल ऐड। व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर विल ऐड। अब यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 7 है, तो क्या हो जाएगा? 12। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, y की पावर 7 मल्टीप्लाई y की पावर 3, बताओ क्या आंसर आएगा? y की पावर 10, तो क्या आंसर में क्या हो जाएगा? एडिशन। लिखा हुआ x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2, बताओ क्या हो जाएगा? x की पावर 5। अगला लिखा हुआ a की पावर 7 मल्टीप्लाई a की पावर 2, क्या हो जाएगा? a की पावर 9। फिर अगला, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं। x की पावर 7 मल्टीप्लाई x की पावर -3, अब क्या होगा? लिखना पड़ेगा x की पावर 7 प्लस ब्रैकेट -3, आंसर क्या आएगा? x। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव होता है तो साइन क्या होता है? सेम। तो माइनस का 7 -3 क्या आ जाएगा? x की पावर 4। समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और करेंगे नेगेटिव वाला, एक और करेंगे y की पावर 10 जब -10 कर लो मल्टीप्लाई y की पावर -3, अब दोनों ही माइनस कर लिए हमने, क्या करेंगे? y की पावर -10 प्लस फिर ब्रैकेट -3, क्या आ जाएगा? y की पावर -10, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव होता है तो उनका साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, तो आ जाएगा -3। माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस, और साइन किसका? माइनस का, तो y की पावर कितनी हो जाएगी? -13। और करेंगे, अभी पेट नहीं भरा भाई हमारे इन क्वेश्चनों से। y की पावर 10 मल्टीप्लाई y की पावर -7, अब बताओ देखेंगे y की पावर 10 प्लस माइनस का 7, तो आंसर हो जाएगा y की पावर 10 -7, तो आंसर हो जाएगा y की पावर 3। आंसर समझ आ रहे हो जाएंगे? ऑल क्लियर? चलिए अगला आता है क्वेश्चन रूल। इसके अंदर क्या होता है? अगर डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे? डिवाइड। डिवाइड में पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। बस होना क्या चाहिए? सेम बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम बेस। क्लियर है? चलिए, तो रूल क्या कहता है? व्हेन द बेसिस आर सेम इन डिवाइड पावर विल सब्ट्रैक्ट। व्हेन दी बेसिस आर सेम, मतलब बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो वही हमने करा। तो सेम ऐसा भी लिखा हो, जरूरी नहीं a की पावर 5 डिवाइड बाय a की पावर 3 ही लिखे, वो ऐसा भी लिख सकता है a की पावर 5 अपॉन में a की पावर 3, a की पावर 5 अपॉन में a की पावर 3। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी के भी आप पर। तो लिखा हुआ है a की पावर 7 डिवाइड बाय a की पावर 4, पहला क्वेश्चन करते जाओ। a की पावर 3 डिवाइड बाय a, अगला थर्ड a की पावर -7 डिवाइड बाय a की पावर -3, अगला 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 की पावर 2, अगला 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर -3, ठीक है। 6 y की पावर 8 डिवाइड बाय पाई की पावर -3, फिर 7 100 की पावर 2 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिए, अब करेंगे। क्या होगा? डिवाइड में पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। तो a की पावर 3, क्योंकि साथ में -4 गए तो क्या बचा? 3। अगला, अब देखो जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है? 1। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, ठीक है। तो a की पावर 2 -1 हो जाएगा, a की पावर 2, मतलब 3 -1 2। अगला देखो, इसको लिखना पड़ेगा a की पावर -7 माइनस का -3, क्योंकि डिवाइड है तो ये जो माइनस है डिवाइड की वजह से आया, क्योंकि बीच में माइनस लगना है। लेकिन यहाँ भी -7 है तो -7 माइनस -3, आंसर क्या होगा? ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव हो तो अंदर का साइन चेंज होता है कि नहीं होता? होता है। तो +3 हो गया। a की पावर क्या आ गई बेटा? -4। क्लियर है? यहां तक की बात समझ आ गई? अगला 7 की पावर 3 -2 क्या हो जाएगा? 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 लिखो या सिर्फ 7 लिखो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है? 1। चलिए 5 की पावर 8 माइनस माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 5 की पावर 8 + 3,
आंसर हो जाएगा 5 की पावर 11। चलिए अगला है y की पावर 8। ये इसको डिवाइड बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन बोल लो, बाय बोल लो, कुछ भी बोल लो। अब इस डंडे को आप फ्रैक्शन में बोल सकते हो कि भाई ये फ्रैक्शन में आ गया, ये बाय में आ गया, या ये डिवाइड में आ गया, एक ही बात है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। y की पावर 8 माइनस माइनस 3, तो आंसर हो जाएगा y की पावर 8 प्लस 3, आंसर हो जाएगा y की पावर 11, y की पावर 11। क्लियर है। अगला देखो, इसकी पावर कुछ नहीं लिखी तो पावर क्या होगी, 1 होगी। तो 100 की पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 100 की पावर 1। 100 की पावर मतलब 100 खुद। बात समझ आ गया, क्लियर है। इतने क्वेश्चंस भी ध्यान से करें तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रूल है वो हमारा पावर रूल है। पावर का मतलब क्या होता है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर विल मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर, पावर विल मल्टीप्लाई। जो बोल रहा हूं वही सामने लिखा है। ठीक है, आपको बस एक गोल्डन रूल लिखने हैं। जैसे मैंने कुछ गोल्डन रूल याद दिखाए थे आपको, बेसिस आर सेम, डिवाइड में पावर क्या होगी, सेप्टर। बस एक गोल्डन रूल याद कर लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक में लिखे हैं गोल्डन रूल याद कर लो, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। पावर के ऊपर पावर विल मल्टीप्लाई। बस कैसे करेंगे, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, a की पावर 3, ऊपर लिखा हुआ है 4। अगला करते जाओ करते जाओ। x की पावर 3, ऊपर लिखा हुआ है माइनस का 2, करते जाओ बस, रुको मत। 100 की पावर 3 और ऊपर लिखा हुआ है 2, रैपिड है एकदम। -7 की पावर 4 के ऊपर लिखा हुआ है 3। अगला x की पावर 8 के ऊपर लिखा हुआ है 2। अगला y की पावर 3 के ऊपर लिखा हुआ है 7। अगला 2 की पावर 7 के ऊपर लिखा हुआ है 2। अगला -4 की पावर के ऊपर लिखा हुआ है 2 के ऊपर 2। चलिए करेंगे अब क्वेश्चन। तो 4 3 से क्या हो गया 12, तो आंसर हो गया a की पावर 12। अब 3 2 से क्या हो गया 6, लेकिन -6 आ जाएगा क्योंकि 3 2 2 जो है नेगेटिव है। चलिए अब 100 की पावर बताओ 6। अगला -7 की पावर 12। ठीक है, अगला x की पावर 16। वेरी नाइस। अगला y की पावर 21। अगला 2 की पावर 14। वेरी नाइस। अगला -4 की पावर 4। बात समझ आ गई, इजी है, क्लियर है, यहां तक की बातें सारी समझ आ गया बेटा पावर एक्सपोनेंट में। चलिए लिखते बाद में रहना, आगे बढ़ेंगे। अगला आ गया प्रोडक्ट का रूल। भाई प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है, अगर बेस अलग है, पहले हमने किया था बेस सेम, इस बार क्या है बेस अलग है लेकिन पावर क्या है सेम। पावर क्या है सेम। अगर बेस अलग है पावर सेम है तो पावर जो है वो एक बार लिखेंगे और बेसिस को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो गोल्डन रूल क्या बोलता है, इफ बेसिस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम देन बेसिस विल मल्टीप्लाई। एक साथ बोलो, इफ बेसिस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम देन बेसिस विल मल्टीप्लाई। ठीक है, याद हुआ गोल्डन रूल। करते हैं बेटा, तो हमने क्या करना है, इधर पावर सेम है, क्या सेम है बच्चे पावर, तो करते हैं 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, करते जाओ, रुको मत, करते जाओ। वो नहीं पता बेटा मेरे को, तेरा खुद का ही आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा, चेक कर। ठीक है बेटा, यहाँ तक देखते करते जाओ आराम से, ज्यादा मुश्किल नहीं दे रहा हूँ, समझने वाली बात है क्योंकि ये चलिए 5 ही कर लेंगे बहुत है। देखो बेसिस अलग है लेकिन पावर क्या है सेम, तो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 15 की पावर 7। अगला पावर सेम है बेसिस अलग है, क्या हो जाएगा 6 की पावर 2। अगला क्या हो जाएगा 14 की पावर 8। अगला क्या हो जाएगा 16 की पावर 7। अगला क्या हो जाएगा 20 की पावर 3। क्या यहाँ तक की बातें समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक की बातें, कुछ नहीं करना। क्या गोल्डन रूल है पढ़ के बताओ, if bases are different but power are same then bases will multiply। चलिए अगला रूल है बिल्कुल सेम सही है, ज्यादा फर्क नहीं है। इस बार क्या है, अगर पावर लिखी हुई है ऐसे फ्रैक्शन में और ऊपर लिखी हुई है तो वो दोनों इंडिविजुअल की पावर होती है, दोनों क्या होती है इंडिविजुअल की पावर। जैसे मैं लिखूं 2/3 की पावर 7,
इसका मतलब जो 7 पावर है ऊपर वाले की भी है और नीचे वाले की भी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो ये ऐसी प्रॉपर्टी है, आप इसमें इधर भी जा सकते हो, इससे इधर भी आ सकते हो। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे से ऐसे ना लिखो, ऐसे से ऐसे लिखो 2 की पावर 8 अपॉन में 5 की पावर 8, तो तुम लिख सकते हो 2/5 की पावर 8। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे 2/5 की पावर 8 ऐसे, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि इससे सिर्फ ये दिख रहा है कि वो जो पावर 8 है वो सिर्फ किसकी है, 2 की। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। बात समझ आ रही है? ब्रैकेट के मतलब है वो दोनों की पावर है। किसकी पावर है? दोनों की। चलिए और करेंगे, 3 की पावर 7, 3/7 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्या हो जाएगा 3/7 की पावर 2। आ रही बात समझ? चलिए और क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ 3/4 की पावर 8, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 8 अपॉन में 4 की पावर 8। बात समझ आ गई यहां तक? गोल्डन रूल, होल राइज टू द पावर मींस दोनों की पावर है। होल, होल का मतलब होता है पूरा, जो ब्रैकेट होती है होल दिखाती है। रेज का मतलब होता है ऊपर की पावर, मींस दोनों की पावर है, मींस दोनों की पावर है, वो न्यूमिनेटर की भी और दोनों, मतलब न्यूमिनेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? चलिए अगला आता है जीरो पावर रूल। अगला क्या है बच्चे, जीरो पावर रूल। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1। ये मैं बता बता के थक गया और आप लोगों को अच्छे से आता है। 100 की पावर 0 1, x की पावर 0, y की पावर 0, 2 की पावर 0, 99 की पावर 0, 99,999,999 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1, 1/x की होल की पावर 0 1, 1/2 होल की पावर 0, 7 की पावर 0। ठीक है, किसी की भी पावर 0 मतलब 1। ठीक है, चलो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल देखेंगे कि अगर किसी की पावर नेगेटिव में है तो होगा क्या। व्हेन देयर इज अ नंबर बीइंग रेज्ड टू बी पावर नेगेटिव, फ्लिप इट इनटू अ रेसिप्रोकल टू टर्न द पावर इनटू अ पॉजिटिव। अगर आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में लाना है तो आप क्या कर दो, फ्लिप। फ्लिप का मतलब न्यूमिनेटर वाला बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला बन जाएगा न्यूमिनेटर। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3 की पावर -2, तो क्या करना है, माइनस हटाने के लिए 3/2 कर दो बस। क्या कर दो बेटा, 3/2, बस पावर से नेगेटिव हट जाएगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, सिर्फ पावर से नेगेटिव को हटाना। तो 7/3 की पावर क्या हो जाएगी, 8। क्लियर है? फिर हो जाएगा 8/7 की पावर -3। ठीक है, तो 7/8 की पावर 3। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, जैसे 3 की पावर 2 है तो 3/2 मतलब 3/2। ये कितनी बार होगा, 7/3 मल्टीप्लाई 7/3 कितनी बार, 8 टाइम्स। वैसे ये कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 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 क्या, 8 8 और 8। सोल्व कर लोगे, ये सोल्व हो सकता है, ये सोल्व हो सकता है। बड़े बड़े नंबर सोल्व करने को नहीं देंगे। ध्यान रखना एक बात, इवेल्युएट आ जाए, सोल्व आ जाए, तो पावर को सोल्व करना है। अगर सिर्फ सिंप्लीफाई आएगा तो आंसर को पावर में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और ऊपर लिखा हुआ है इवेल्युएट या सोल्व, तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8 करना है। लेकिन सिर्फ सिंप्लीफाई लिखा है और आपका आंसर 2 की पावर 3 है, तब इतना छोड़ सकते हो। लेकिन अगर इवेल्युएट लिखा आ जाए, सोल्व करना लिखा आ जाए, तो आपको पावर में आंसर को नहीं छोड़ना है। बात समझ आ गई है? तो इनका एक और रूल रह गया हमारा ये वाला, तो एक और रूल देखो, ये हटा देते हो। चलो ये हमारा रूल रह गया। पावर के ऊपर तो हम कर चुके हैं शायद, पावर के ऊपर पावर रूल मल्टीप्लाई, पावर टू पावर रूल हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये रह गया हमारा शायद। तो इसमें क्या था, जैसे जैसे लिखा 15 की पावर 3 लिखी है, तो क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। देखो 15 को हम बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 और ऊपर क्या है 3। अब हम इसको और तोड़ सकते हैं, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 में। बात समझ आ रही है? गोल्डन रूल ये बोल रहे, देखो एक बार, क्या है 6 की पावर 3 है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6 लिख सकते हैं, और उसकी पावर क्या है 3, तो दोनों की पावर भी क्या बन जाएगी 3। बात समझ आ रही है? व्हेन एनी बेसिस बीइंग मल्टीप्लाई इन एन एक्सपोनेंट, डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपोनेंट टू ईच पार्ट ऑफ द
बेस। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। सुनो, लिखा हुआ है 15 की पावर 8, क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8, आंसर हो जाएगा 3 की पावर 8 और 5 की पावर 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 की पावर 4, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, लिख सकते हो, क्योंकि 5 टू 10, 10 टू और ऊपर 4 है, तो आंसर क्या बन गया? 2 की पावर नहीं, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ये आगे सोल्व हो सकता है, क्यों? क्योंकि 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 हो सकता है, क्योंकि बेस सेम है, पावर विल ऐड। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 5 की पावर 4 और 2 की पावर 8। क्लियर हो रही है बात? चलिए, उसके बाद देखो एक बार समरी कर रहे हैं। समरी, एक्सपोनेंट पावर रूल पढ़ लिया, पावर सेम हो जाए बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्सपोनेंट डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों के ऊपर पावर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फ्रैक्शन है तो दोनों पे लिख देंगे, किसी की पावर 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, अगर नेगेटिव हटाना है तो उल्टा कर दो, और ये आपके कोर्स में भी है नहीं, तो यही है। अगर x की पावर 1 है तो क्या आएगा? x खुद, x की पावर 0 तो क्या आएगा? 1, x की पावर नेगेटिव है, जैसा लिखा 2 की पावर 3 नेगेटिव, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब 3 की पावर हटाएं तो क्या होगा? 1/2 की पावर 3, तो वैसे यहां लिखा हुआ। चलिए, पावर के ऊपर पावर होगी, पावर विल मल्टीप्लाई, सेम बेस होगा तो मल्टीप्लाई की पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरा चैप्टर होता है ये वाला खत्म, सारे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। गोल्डन रूल को याद करो, आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। बात समझ आ रही है बच्चे? क्लियर है? चल